नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। मुझे ऐसा लग रहा है जो रिटेल निवेशक है उसका जो रुझान है वो लॉजिस्टिक स्टॉक्स की ओर लगता है बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न ये है कि ये जो स्टॉक है ना इसके ऊपर वापस से आज जो लॉजिस्टिक स्टॉक है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने 2-3 और लॉजिस्टिक स्टॉक पे चर्चा की थी और उसके बाद एक और लॉजिस्टिक स्टॉक के ऊपर बात हो रही है। नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ओके, लास्ट टाइम मैंने जब इस पे वीडियो बनाया था, लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने पहले वीडियो बनाया था, मैंने साफ कहा था पहला है 50। अगर 50 रुपीज अगर टूटता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, स्टॉक एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं टेक्निकली वीक होता चला जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब चीज़ें टेक्निकली वीक हों और निफ्टी में एक बहुत बड़ी क्रैश आ जाए, जैसे हमको पिछले काफ़ी समय से देखने को मिली, इन स्टॉक्स में गिरावट होती है। और अब क्या हो रहा है, अगर आज आप देखोगे ना, मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। इवन संभालने की कोशिश करना तो गलत वर्ड यूज मैंने कर लिया, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप कहेंगे तो यहाँ पर स्टॉक तेजी दिखा रहा है और 22,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं बाजार बंद होते अगर 22,800 के अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो फिर वापस से निफ्टी एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। और ऐसे में वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं वहां पे शायद तेज देखने को मिले। और देखिए कहीं ना कहीं वही कारण है कि 2% से भी ज़्यादा की तेजी आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। बट हाँ, 30 रुपए के नीचे जाने के बाद 30 रुपीज़ एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस रेजिस्टेंस इनके लिए हो गया है। तो क्या है मामला, इसके साथ साथ कंपनी ने जो क्वार्टरली नंबर शो किए हैं, उसके बाद कमेंट्री क्या की है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल आई है उसके बाद क्या कहा गया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम देंगे। प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि ये औरों को रिकमेंड करे यूट्यूब। ओके, नाउ सबसे पहले आप देखिए, ऑल कार्गो ने पिछले एक साल में 55%, जी हाँ, मोर देन 55% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ज़्यादा भयावह स्थिति आप देखोगे अगर आप ऊपरी स्तरों से स्टॉक को देखते हो 77 रुपए के आसपास से, तो भाई साहब स्टॉक ना ऑलमोस्ट 62% टूट चुका है। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो इतनी गिरावट के बावजूद 73%। रीजन ऑफ दैट क्या है, इसने 2020 में 16 रुपए के आसपास का ट्रेड किया था, वहां से इसने रैली दिखाई और कितना परसेंट, 600% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई इसने और 116 रुपए लेकर गया 25 नवंबर 2022 से। वहां से आप देखेंगे तो जो गिरावट हुई है ऑलमोस्ट 74% टूट चुका है स्टॉक। यानी 25 नवंबर 2022 से अगर आप अभी देखोगे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 साल के आसपास या 2.5 साल आप कह सकते हो, 2.5 साल में 74% स्वाहा हो गया है। और अगर आप देखेंगे 29, स्टॉक ऑलमोस्ट अपना ये वाला जो सपोर्ट है ना, यहाँ अपने आप को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसके नीचे एक बार टूट चुका है, अगर ये और ज़्यादा टूटता है दोस्तों तो फिर टेक्निकली स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो जो 30 रुपए के प्लस माइनस 3-4 रुपए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली लेवल्स पे मैं वीडियो के अंत में आऊँगा, लेकिन आपको एक मोटी मोटी तस्वीर बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये लेवल्स पे अच्छी बात क्या है, निफ्टी अब मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और ऑल कार्गो अगर ₹30 के ऊपर आने वाले एक आध हफ्ते में अगर चला जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस और वहाँ थोड़ा देर टिक जाता है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन क्या फंडामेंटल चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्या बिजनेस वाइज चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और टू बी प्रिसाइज लेवल की हम चर्चा करें तो क्या है, आज यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बट अगर आप इन 87.2 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक। नाउ पहली बात फिर से एक बार कहूँगा, अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स में निवेश कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में, आपके लिए बैक ऑफ द माइंड एक बात होनी चाहिए कि भाई साहब इसकी वैल्यूएशन ना थोड़ी सी आपको कम ही मिलेगी, ठीक है। ये आपको अन्य सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा आप कह सकते हैं बाजार इसे उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं तेज़ी नहीं दिखाता, उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देखा है। इसके साथ साथ स्टॉक की पी करेंटली अभी 61 पे है, इंडस्ट्री की 23 है, तो इंडस्ट्री की पी से बहुत महंगा मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अब काफ़ी अच्छी हो गई है। पी न होने का रीज़न क्या है, हमको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे, स्टॉक
एक लुक्रेटिव जगह दिख रहा है। ठीक है, 3.67% का डिविडेंड यील्ड ये दे रही है। ठीक है, देखिए पेट्रोस्की स्कोर ये वीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इनका बिजनेस रहता है। क्यों? आप देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि बाजार इसे उतनी अच्छी वैल्यूएशन क्यों नहीं देता है, या बाजार इसे उतना ज़्यादा रैली नहीं कराता है, रीज़न यही है दोस्तों, ये जो स्टॉक है ना, ये इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं, इनमें एक बहुत बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है इनको। और अगर आप इन्हें देखोगे, आप यहाँ पर पाओगे कि ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देते दोस्तों, स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज अक्रॉस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्राइट स्टेशन ऑपरेशन और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। दोस्तों कंप्लीट लॉजिस्टिक सपोर्ट ये कंपनी देती है। अच्छा देखिए, इनके ऊपर बहुत लंबे लंबे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप ऑल कार्गो में हमें वीडियोस पुराने देखेंगे तो वहाँ एक एक करके मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा समय आप व्यतीत नहीं करेंगे। अब आते हैं डायरेक्टली बिजनेस पे। तो देखिए, अगर आप बिजनेस पे देखोगे, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 4106 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। कितना? और अगर वो ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो सेल्स में आपको बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये काफ़ी शानदार थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट में। जहां 17 करोड़ का आपको दिसंबर को प्रॉफिट था, वो लगभग खत्म होकर 10 करोड़ हो गया। सितंबर में जहां 38 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट करके 10 करोड़ रुपए हो गए। तो भाई साहब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई, ह्यूमंगस फॉल आया नेट प्रॉफिट में। और प्रॉब्लम ये सिर्फ ऑल कार्गो की नहीं है, ओवरऑल सेक्टर में ही इस प्रकार के इश्यूज चल रहे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी ईपीएस 10 पैसे की रह गई है, जो एक साल पहले 11 पैसे थी और पिछले क्वार्टर में तो 34 पैसे थी। तो ये तमाम चीजें आप देखेंगे तो प्राइस ही नहीं हुई। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? आपके क्वार्टरली नंबर्स खराब रहे। आप क्वार्टरली नंबर से पहले जी आप थोड़े से भाग भी चुके थे, प्लस निफ्टी में गिरावट आई जिसके कारण आपके स्टॉक में भयंकर गिरावट हुई। प्लस आप जिस सेक्टर से आते हो ना, उस सेक्टर को भी जो बाजार है वो उतना ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करता है, ना उतना वैल्यू देता है। तो ये चारों चीज़ें मिलकर के वापस से आपको बहुत भयानक गिरावट दिखाई। क्या कंपनी खराब है? मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ बहुत सारी और पढ़ाइयाँ करें और ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑल कार्गो यहाँ से ना एक अच्छा स्टॉक है अगर आपका विजन एटलीस्ट 2 से 3 सालों का है। ठीक है, अगर विजन 2 से 3 सालों का है तो ये एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैसा रहेगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अभी कुछ खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका लगातार बार बार हौती रिबेल्स पे आप कह सकते हैं अटैक कर रहा है, और उन्होंने कोई एक बहुत बड़ा कंटेनर भी उड़ा दिया था। तो ये लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द आज भी है। तो ये भी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक बिजनेस कहाँ कहाँ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म इन द सेंस 2 और 3 ईयर्स इन लेवल से तो स्टॉक अच्छा दिखता है। आप देखें करंटली अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक में अगर आप बड़ा करते हो तो आप पाते हो कि भाई साहब मुकुल महावीर अग्रवाल जो है ना, उन्होंने अपना स्टेक बहुत कम कर लिया है, इवन 1% से भी उन्होंने कम कर लिया है। जी हाँ, और आने वाले समय में शायद वो इससे भी कम कर लें और एग्जिट करते हुए आपको दिखाई दें। अवश फाउंडेशन जहाँ 3% से ऊपर की होल्डिंग रखता था जून में, वो अब मात्र 2.06% हो रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर थोड़ा बहुत सेल कर चुके। ठीक है, इसके साथ साथ FIA DIA इसको अगर आप देखोगे, टाटा म्यूचुअल फंड एक लौता मात्र बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसने 1.7% की स्टेक रखी है, 1% ज़्यादा। FII को अगर आप देखोगे, ठीक है, FIS को देखोगे तो इन्होंने अभी भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर बरकरार रखी है 10.90 की। ओके, तो जब माल पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा आ जाता है ना और यहाँ पे नहीं रहता है, तो वही होता है जो हमें देखने को मिल रहा है ऑल कार्गो में, और वो है गिरावट, बड़ी गिरावट। तो जब तक माल यहाँ से यहाँ नहीं जाता, और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि पिछले 3 महीनों में जनवरी टू मार्च FIIs ने बहुत ज़्यादा सेल ऑफ किया हुआ है। तो जब मार्च क्वार्टर का या जनवरी का या फरवरी का अपडेट आएगा, तब हमको देखना है क्या जो FI ने ह्यूज सेलिंग की है वो यहाँ से भी हुई है। और मेरा वही मानना है शायद वो यहाँ सेल करें, और जो मुकुल महावीर अग्रवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद 1% से भी कम होल्डिंग आपको होते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कंपनी क्या कह रही है। देखिए, तो यहाँ पर कंपनी ये कह रही है,
अब जिन्हें नहीं पता यहाँ लिखा हुआ है लॉजिस्टिक सर्विस में है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन दोनों कंपनी करती है। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पाएंगे कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है उस पर 28% का ग्रोथ था, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे 10 करोड़ रुपए रहा है, जो 17 करोड़ एक साल पहले से और 38 करोड़ क्वार्टर से कमी हुई थी। कंसोलिडेटेड नेट डेट जो होता है वो 614 करोड़ में आया है, जो पहले 651 करोड़ था, ठीक है। करोड़ आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड पे आउट, यानी जो डेट है उस पर थोड़ी बहुत कमी हुई है, ठीक है। और ये कब हुआ है? जब डिविडेंड पे आउट को एड ऑन कर दिया गया है। अब लॉजिस्टिक अगर आप देख सकते हैं सेगमेंट की बात करना है तो देखिए ये सेगमेंट वाइज है, आप पढ़ सकते हैं इसको। कंपनी का जो एक्सप्रेस बिजनेस है वो आप कह सकते हैं ग्रोथ दिखा रहा है, कंपनी अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की वहाँ कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए बात यहाँ करनी मार्केट डायनामिक्स की, तो डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ अभी भी फ्लैट है लगभग 10% के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट इम्पैक्ट है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में, चाहे वो टैरिफ हो गया, अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड वॉल्यूम्स हो गया, इसके साथ साथ जो मैंने बताया आपको हौती रिबेल्स का वहाँ नाटक चल रहा है, उस कारण भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। मीडियम टर्म आउटलुक काफ़ी हद तक पॉजिटिव है और जो पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है ये रिकॉन्फिडेंस सप्लाई चेन जैसे शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, चाइना टू इंडिया और वियतनाम। कॉस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव बैंक क्या कंपनी क्या ले रही है, तो भाई वही हर कोई जो आप कह सकते हैं एक रटा रटा लाइन होता है कि भाई ऑप्टिमाइजेशन चल रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये रिपीटेड है। हाँ, आउटसोर्सिंग और सेंट्रलाइज ऑपरेशन फंक्शन किया जा रहा है ताकि कॉस्ट को कम किया जाए। और जो नए ऑपरेशनल सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं वो फिलीपींस में, तुर्की में और मैक्सिको में 3 जगह किए गए हैं, ओके। जो सेवरेंस कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है, क्यों? रीस्ट्रक्चरिंग कुछ की गई है लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए की। अब बात कर लेंगे क्या कंपनी स्ट्रेटेजिक आउटलुक की क्या बात कह रही है, तो देखिए स्ट्रेटेजिक आउटलुक की कंपनी कहती है कि मैनेजमेंट इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो अपना जो मार्केट लीडरशिप है, एलसीएल कंसोलिडेशन है और जो एफसीएल बिजनेस है उसमें धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है अपना मार्केट शेयर को, ठीक है, पर्टिकुलरली कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में। और ये तब ये कर रही है जब इतना ज़्यादा हेडविंड है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए यूएसए के जो प्रेसिडेंट बने हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो टैरिफ वॉर है स्पेशली 2 अप्रैल की तारीख आप याद रखिएगा, वो उसके बाद किस प्रकार के टैरिफ्स आते हैं ये ज़रूरी चीज़ है। और यही अपने चैलेंजेस में कहती है कंपनी कि भैया जो ग्लोबल ट्रेड चल रही है ना उस पर अनसर्टेनिटी दिख रही है, क्यों? टैरिफ रिस्ट्रिक्शन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल नेविगेशन करना है हमको यूरोप में। और जो ग्रोथ है वो अभी भी स्लगिश रहेगी, तो एक बात मान के चलिए अभी भी ग्रोथ ठहरी हुई रहेगी, ग्रोथ बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अब जो कंपनी ने गति एक्विजिशन की थी उसकी अपडेट क्या है, तो देखिए टर्न अराउंड जो गति की है ये जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा रही है। नई मैनेजमेंट वो प्लेस हो चुकी है और कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल डिसिप्लिन ला रही है गति में। कॉन्टिन्यूड फोकस ऑन ऑपरेशनल मैट्रिक्स टू इंश्योर सर्विस कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, ठीक है। कुछ डेट स्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें जो रीसेंट इनकम टैक्स सर्च कंडक्ट किया अथॉरिटी के द्वारा मैनेजमेंट पूरी तरह से कॉर्पोरेट कर रही है और कोई भी मटेरियल अपडेट अभी भी रिपोर्ट करने लायक नहीं है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है जो आप कह सकते हैं यहाँ पे अथॉरिटीज द्वारा सर्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, तो आप यहाँ पाओगे लेवल्स में दैट 34 रुपये पिवट पॉइंट था पहला। हर एक चीज़ बेरिश है। देखिए एक चीज़ समझ के रखिए, आप बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली वीक स्टॉक में अगर फ्यू न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली वीक स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो ये एक ना बहुत ही डेंजरस बात होता है। अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वरना देखिए मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 34 रुपये जो 45 पैसे है ना, ये पिवट पॉइंट एक बार टूट जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, इवन 35 रुपये को तोड़ दे एक बार, भले ही थोड़ा ऊपर रहेगा लेकिन आप टेक्निकली थोड़े से क्लियर रहेंगे, थोड़े से पॉजिटिव साइड में रहेंगे स्टॉक के। पहला सपोर्ट है 26 रुपये 13 पैसा, देन 21 रुपीज़ 17 पैसा, फिर है 12 रुपये 85 पैसा। बात करें फिबोनाची सीरीज में तो 29 रुपीज़ 38 पैसा, देन 26 रुपये 25 पैसा और 21 रुपये 17 पैसे। दोस्तों ये तमाम लेवल्स आप ध्यान में रखिए, बट याद रखिएगा हर एक चीज़ बेरिश है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर दोस्तों, ओके। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है,
जय हिंद।